2000 मैं सुभाष चंद्र कश्यप भी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराऊंगा प्रधानमंत्री बनके। मणिपुर में जवाब देने की बजाय जहां बेटियों की इज्जत की बात हो रही है वहां पे आते नहीं मोदी जी दांत फाड़ के हंस रहे हैं। क्या दिक्कत हुई? मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है। मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे धरने पर आदरणीय मोदी जी से इसलिए इस्तीफा मांग रहा हूँ क्योंकि आदरणीय मोदी जी की जो देश नीति है वो बहुत खराब है। क्या बात कर रहे हैं? अमृत काल चल रहा है कह रहे हैं। देखिए, देश विदेश में उनका डंका बज रहा है, आप कह रहे हो मोदी जी इस्तीफा दे दो। देखिए, आदरणीय मोदी जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है लेकिन देश नीति उनकी बहुत खराब है। विदेश नीति के अंदर डंका जरूर बज रहा है लेकिन देश नीति के अंदर डंका फूट रहा है। जिधर भी देखो उधर ही दंगे फसाद, जिधर भी देखो अत्याचार, बहन बेटियों पे अत्याचार। मोदी जी का बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं पढ़ाओगी, लेकिन मोदी जी के ही सांसद विधायक क्या कर रहे हैं? बेटियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? मैंने 2018 में बागपत कलेक्ट्रेट में धरना दिया था और वहाँ पे मैंने आदरणीय मोदी जी से आग्रह किया था, आदरणीय मोदी जी बेटी बचाओ की जगह बेटी बचाओ अभियान चलाए भाजपा नेताओं से, और वो आज वो सच हो रहा है। भाजपा के सांसद विधायक सारे के सारे क्या कर रहे हैं? बेटियों के साथ में गंदी हरकत कर रहे हैं। जंतर मंतर पे अभी कुछ दिन पहले पहलवान बेटियां कितने दिनों तक, खिलाड़ी बेटियां कितने दिनों तक। आप किस आधार पे इस्तीफा मांग रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से? देखिए, आदरणीय मोदी जी का कोई आधार ये बताओ कि जिस पे इस्तीफा ना मांगे। देश में मणिपुर में 3 महीना हो गया, 3 महीने से दंगा फसाद चल रहा है। सरकार किसकी? भाजपा की। केंद्र में सरकार किसकी? भाजपा की, यानी कि मोदी जी की। जब वहाँ पे दंगा फसाद हो रहा है उसको शांत करने का काम कौन करेगा? 2020 में दिल्ली में 4 दिन तक दिल्ली जली। आखिरकार इतनी लेट क्यों फोर्स भेजी? मणिपुर में इतनी देर में एक्शन क्यों करा? आखिर देश के लोगों को मरवा के मोदी जी क्या करना चाहते हैं? मरवा के मतलब इतनी देर में फोर्स भेज के, लेट फौज भेज के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तब तक तो देश के लोग बहुत मर चुके होते हैं। दिल्ली में 2020 के दंगे में इंटेलिजेंस का एक अफसर भी मारा गया। मणिपुर के अंदर कारगिल योद्धा की धर्मपत्नी, उसकी नग्न परेड बलात्कार करा गया, पुलिस की गाड़ी से उतार के करा गया। आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? सरकार के बिना इशारे पे कैसे हो जाएगा भाई साहब? इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी जी से कि दिल्ली के जंतर मंतर में अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही थी। अविश्वास की प्रस्ताव में क्या किया मोदी जी ने? मणिपुर में जवाब देने की बजाय जहां बेटियों की इज्जत की बात हो रही है वहां पे आते नहीं मोदी जी दांत फाड़ के हंस रहे हैं। बताइए, इस्तीफा क्यों ना मांगे देश? मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा हूँ, देश इस्तीफा मांग रहा है। देश बहुत गुस्से में बड़े भाई। 15 अगस्त अगले साल जो है 2024 में लाल किले से तिरंगा लहराएंगे, उन्होंने वादा किया है। देखिए बड़े भाई, मैं भी कहता हूँ कि 2024 में मैं सुभाष चंद्र कश्यप भी लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराऊंगा प्रधानमंत्री बनके। क्या ये बात सच हो जाएगी? अगर उनकी बात सच हो सकती है तो मेरी भी सच हो सकती है। मैं क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? आदरणीय मोदी जी बार बार बोलते हैं कि भाई मैंने ये करा वो करा। अरे देश के अंदर कोई और नहीं है। क्यों उन्होंने किया है, जब भी तो बोला 9 साल में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ बड़े भाई। उन्होंने देश को वहां से यहाँ तक पहुंचा दिया। मैं भी मान रहा हूँ मैं भी मान रहा हूँ। देश में इंडिया को कोई जानता नहीं था, भारत नाम कोई चीज है। सर, आज डंका बज रहा है। सर, मैं विदेश नीति को सैल्यूट तो कर रहा हूँ मोदी जी को, लेकिन देश नीति में क्या है? देश नीति में बताओ। आखिरकार मोदी जी ने सब रोजगार खत्म करके सारे रोजगारों को, जितनी भी सरकारी संस्थाएं थे उनको प्राइवेट में डाल दिया। आखिर मोदी जी ने प्राइवेट में क्यों डाला? मैं बताता हूँ क्यों डाला। प्राइवेट में कर दिया? जितनी भी संस्थाएं हैं सारी। कौन सी? अरे भैया, आपकी रेलवे है, आपके रेलवे स्टेशन है, आपके इंडियन एयरलाइंस है, भेल है, सेल है, अब कितनी चीजों को मैं गिनाऊं आपको। आखिरकार इनको दिल्ली का लाल किला जिस पर झंडा फहरा, जिस पर आप बात करें, उसको भी डालमिया साहब को दे दिया। आखिर ये सब क्यों किया? क्योंकि आदरणीय मोदी जी को पार्टी फंड में पैसा चाहिए और देश की सरकारी संस्थाओं से आदरणीय मोदी जी पैसा नहीं उगा सकते। इनको प्राइवेट करके उन्हीं से पैसा ले लेंगे, वही भाजपा के पार्टी फंड में जाएगा। मुझे ये बताओ, आखिरकार भाजपा के पास में इतना पैसा आ कहां से रहा है?
इतना पैसा पार्टी फंड में दे कौन रहा है? बाकी देश की पार्टी को क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर मोदी जी ने सबके ऊपर कंट्रोल क्यों किया? सबको अंकुश क्यों लगाया? सबको क्यों कहा हुआ कि भाजपा के अलावा किसी और को अगर आप पैसा दोगे तो उनको CBI पकड़ लेगी, ED पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी? आखिरकार ये बताओ, क्या देश के अंदर आदरणीय मोदी जी है, देश के अंदर 140 करोड़ लोग और नहीं है? मोदी ने देश के लिए अपना परिवार छोड़ा है। मैं मानता हूँ परिवार छोड़ा उन्होंने, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने परिवार छोड़ा है, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि तो नहीं भाई। सर उन्हें भी किसी ने पैदा किया था, उन्होंने पितृ ऋण उतारा क्या? पितृ ऋण के दोषी है वो। अरे भाई बुरा मत मानना, हालांकि ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, पितृ ऋण के दोषी हैं। 1947 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहेगा भारत में। हाजी मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन 47 तक तो छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 से पहले ही देख लो कि देश अगर इस्तीफा देते तो ठीक है, ना तो पलट के देगा, पलट के मारेगा पूरा देश। तो आज क्या मांग है आपकी? मेरी मांग है कि आदरणीय मोदी जी, जितनी गड़बड़ी आपने देश के अंदर पिछले 9 सालों में करी है, देश के भरोसे पे जो आपने पानी फेरा है, जो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के नोटबंदी करके 150 लोगों को मौत के घाट उतारा, आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, मतलब मरे हैं लोग, आखिरकार उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी हत्या का मुकदमा किसके ऊपर चले? बहुत सारी जिम्मेदारी है। GST लगा के सारे उद्योग धंधों का सत्यानाश क्यों मारा? GST लगा के देश की रीढ़ की हड्डी, रोजगार, व्यापारी की रीढ़ की हड्डी क्यों तोड़ी? आखिरकार आदरणीय मोदी जी चाहते क्या हैं? देश को बर्बाद करके ही मानोगे क्या? मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, जो गलती होगी देश से माफी मांग लो। आपने कहा था कि एक भी कहीं गलती निकल जाए तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना। मोदी जी मैं आपसे फांसी की मांग तो नहीं कर सकता, आपकी जय हो का नारा लगाते हुए बस आपसे इस्तीफे की मांग करता हूँ कि आप इस्तीफा दे दीजिए। से काला धन वापस आ गया देश में। मैं बता रहा हूँ सर जी, नोटबंदी से कोई काला धन वापस नहीं आया। नोटबंदी से जो नोट पैसे जमा सर रिजर्व बैंक के पास नहीं गया, वो भी गलत तरीके से सारा का सारा भाजपा के पार्टी फंड में गया है। भाई साहब आप क्या बात करते हो? आप जांच कराओ ना, प्रधानमंत्री को, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाओ और निष्पक्ष जांच कराओ, आपको पता चल जाएगा कि 2G घोटाले, 3G घोटाले किसी ने करे कि नहीं करे। लेकिन आदरणीय मोदी जी एडी से लेकर चोटी तक घोटाले में दबे पड़े बड़े भाई। बीजेपी पार्टी में घोटाला नाम का चीज नहीं है, सत्य पे काम करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ बड़े भाई कि घोटाले नाम की कोई चीज बीजेपी में होती तो तभी तो कोई कुछ कहता। किसी को मुंह नहीं खोलने देते। देश के 4 स्तंभ का गला दबा रखा, नहीं दबा रखा, फांसी तो नहीं कहूंगा पर मुंह तो दबा रखा देश के 4 स्तंभ का। बताओ कोई भाजपा के इतने सांसद विधायक है, कभी स्वतंत्र रूप से कभी बयान दे सकते हैं? कार्यपालिका है, क्या कार्यपालिका अपने कार्य ठीक प्रकार से कर रही है? न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या सही डिसीजन दे रही है? पिछले चीफ जस्टिस साहब का क्या हाल करा? मीडिया का क्या हाल कर दिया? आप बताइए, देश के 4 स्तंभ जो बोलने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देश को चलाने वाले हैं, उनका ही मुंह दबा के रख दिया। आप किससे उम्मीद करोगे बड़े भाई? गलत बात है, गलत सोच है। और आदरणीय मोदी जी से मैं इसलिए तो मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ। कितनी सारी मांग मैंने रखी है भाई साहब, PM बनने के बाद में। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ आदरणीय मोदी जी, जब आप 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, गुजरात के अंदर भूकंप आया था 7.9 का, लगभग 1.5 लाख लोग मरे थे। अहमदाबाद, भुज, सूरत, कच्छ 4-5 सीटियाँ तबाह हो गई थी। और उसके बाद कभी गुजरात चैन की नींद नहीं सो पाया। जब आपके मन में 2013 में प्रधानमंत्री बनने की आई, तब पता क्या घटा था? केदारनाथ में बाढ़ आई थी, पहाड़ टूटा था, प्रलय आई थी, 4000 लोग के लगभग मरे थे। आदरणीय मोदी जी, जिस दिन आप प्रधानमंत्री बन गए, बताओ उस दिन से क्या देश चैन की नींद सो रहा है? आपके मनमाई के मैं पूरी दुनिया का नेता बनूं? आदरणीय मोदी जी बताओ, जिस दिन आप के मनमाई, क्या पूरी दुनिया के अंदर कोरोना आया कि नहीं आया? आदरणीय मोदी जी, आप केजरीवाल को क्या कहते थे 2015 के अंदर? नसीब वाले को वोट दो, 2.5 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, प्रधानमंत्री बन गई तो नसीब वाले को वोट दो, बदनसीब को क्यों वोट दो? आदरणीय मोदी जी बताओ बदनसीब कौन है? जब आप प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और जब दुनिया के नेता बने, कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई। आप जहाँ पे भी आपने पैर रखा, कलंकित हो गई वो धरती। आदरणीय मोदी जी इस्तीफा दे दो, देश बच जाएगा। लाख रुपए नहीं आए, लगता है आपके खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। सर जी मेरे खाते में तो 15 लाख उसी दिन आ गए थे जिस दिन मोदी जी ने पाकिस्तान की बैंड बजाई, चीन की बैंड बजाई। लेकिन उन 15 लाख से मेरा पेट नहीं भरेगा। देश के ऊपर कर्जा कितना चढ़ाया पता है आपको? जब मोदी जी की सरकार नहीं थी कितना था? 42,000 रुपये।
देख मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक चीज लिख के लेके आऊँ मैं। कहाँ है वो पंपलेट? ये रहा, दिखा दो भाई साहब। 42,000 रुपए एक बंदे के ऊपर कर्जा था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और आज कितना है देखो, 1 लाख रुपए हर एक बंदे के ऊपर कर्जा है। मुझे ये बताइए इतना कर्जा देश के ऊपर कैसे हुआ? आदरणीय मोदी जी कहते थे कि मैं देश का रुपया बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, प्रधानमंत्री का स्तर गिरता है। मुझे एक बात बताओ, आप इस रुपए का लेवल नीचे मत लाओ, लेकिन कम से कम उसको उस लेवल से ऊपर नीचे तो ना जाने देते। आदरणीय मोदी जी, महंगाई कितनी बढ़ी, आप कम से कम उसको तो लेवल कर सकते थे। आदरणीय मोदी जी, सिर्फ आपने झूठ बोल के देश की जनता को गुमराह करके बेवकूफ बना के प्रधानमंत्री की कुर्सी हस्तियाली, और आज आप देश की जनता आपसे इस्तीफा मांग रही है। आदरणीय मोदी जी, इस्तीफा दो, सिर्फ इस्तीफा दो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपकी जय हो, लेकिन सिर्फ इस्तीफा दो।